सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज मैं आई हूँ बहुत सारी बातें लेके और आपके साथ उन सब चीज़ों का जवाब देने, क्योंकि बहुत जगह पे मुझे गलत बोला जा रहा है। हो भी सकती हूँ मैं गलत बहुत जगह पे, लेकिन आज सबके डाउट्स जितने मेरे से क्लियर होते हैं, क्योंकि मैंने कुछ नेगेटिव कमेंट्स पढ़ लिए और मुझे ये बोला जाता है कि प्लीज़ आंचल आप ना नेगेटिव कमेंट्स के ऊपर ध्यान मत दो, लेकिन उससे ना हमारी रियल लाइफ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो अभी मैं आज आपके साथ वो सारी चीज़ें क्लियर करती हूँ। सबसे पहले कि तुम्हारे घर में हेल्पर आती है कि नहीं, और हेल्पर तुम चाची को हेल्पर क्यों बोलते हो। तो पहली बात कि चाची आते हैं हमारे घर में और वही हमारी हेल्प करते हैं, तो मैं उनको हेल्पर इसलिए बोलती हूँ कि जो उनके रिलेटिव्स है ना वो भी वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो उनको फिर चाची को वो डांट देते हैं या ऐसा। चाची मुझे मना करते हैं कि मुझे मेरे बारे में वीडियो में मत बोला करो, तो मैं चाची का नाम नहीं लेती थी। बट अब मेरी चाची से बात की हुई है ना, तो मैं सब चीज़ें आपको क्लियर कर दूँगी। तो क्योंकि उनके भी रिलेटिव्स हैं, उनको भी कई इश्यूज हो सकते हैं, तो हम उनकी जो प्राइवेसी है उसको वैसे रखते हैं। अब मैं सब चीज़ें बता दूंगी ना। अब आपको बताती हूँ कि जो चाची है वो घर के काम पे लगी हुई। जैसे जैसे जब मेरी ऐसी कंडीशन के बारे में मम्मा को पता लगा था, तो तभी उन्होंने मेरे लिए हेल्पर लगवा दिए थे। और मम्मा मुझे बोलते कि तू बताती ही नहीं है कि मैंने तेरे लिए हेल्पर लगवाई हुई है। तो मैंने 2-3 बार बताया हुआ है कि मम्मी ने मेरे लिए हेल्पर लगवाया है, लेकिन मतलब चाची जी आते हैं तो मैं साफ बताती हूँ, चाची जी आते हैं और मैं उनकी खुद की जो पर्सनल लाइफ ख़राब ना हो, कि उनको कोई डांटे ना, तो मैं ऐसे नहीं बोलती। और हेल्पर इसलिए बोलती हूँ कि वो मेरी हेल्प करते हैं। और अगर मैं चाची बोलूँगी ना तो मुझे ऐसा कमेंट्स आते कि चाची को क्यों लगाया हुआ है। पहली बात कि चाची अब से नहीं, यहाँ पे 4-5 साल से काम कर रहे हैं। पिछली अगर आपने पहले वीडियोस देखी होंगी कि वो यहाँ पे कब से लगी हुई हैं। और अगर हम नहीं, मतलब हमारे घर में नहीं काम करेंगे तो किसी ना किसी जगह पे लगेंगे, क्योंकि उनकी फाइनेंशियली कंडीशन नहीं ठीक और उनको अपने हस्बैंड के साथ थोड़ी हेल्प करनी पड़ती है। जो हमारे चाचा जी हैं वो तो चलो ट्रक का काम करते हैं, उनका ठीक बिजनेस चल रहा है, लेकिन फिर भी चाची जी को घर बटाने के लिए, मतलब घर में हिस्सा देने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। और मेरे से जितना होता है ना, मैं अगर चाची आ भी रहे हैं ना तो उनसे एक दिन झाड़ू पोछा सब लगवा लिया और बर्तन करवा लिए। नेक्स्ट डे मैं उनको बोलूँगी सिर्फ आप मेरे बर्तन कर दो और या आटा गूंद दो और किचन क्लीन कर दो, बस किचन में झाड़ू पोछा कर दो या झाड़ू कर दो, ताकि उनको भी ज़्यादा ना करना पड़े। और मैं उनको, जैसे अभी आज 4th डे होगा, ना ही झाड़ू लगा हुआ है ना ही पोछा लगा हुआ है, और ऊपर से चाची की आज छुट्टी है। और चाची हमारे जैसे 4-5 दिन नहीं आएंगे, फिर अगर उनकी हेल्थ इश्यूज़ एकदम से बढ़ गए हैं तो हफ्ता नहीं आते, 10 दिन नहीं आते, तो हमें बता देते हैं और हम उनको ऐसे ही छुट्टी कर देते हैं। अभी भी उन्होंने छुट्टी की हुई, ऊपर से आज हमारी लाइट भी चली गई है, मोटर भी ख़त्म है, बर्तन इतने ज़्यादा हैं। मतलब जब लाइट आएगी मोटर चलेगी उसके बाद ही मैं सारे बर्तन वॉश करूँगी। आज तो घर इतना ज़्यादा गंदा है ना, इतना होता नहीं है लेकिन बहुत गंदा है। और अब मुझे और कमेंट्स ये आते हैं कि इसने ना सबको भगा दिया होगा कि घर बहुत गंदा होता है, इसका घर, इसका बोलती कि मैं साफ़ रखती हूँ साफ़ रखती हूँ। मेरे से अब कुछ भी नहीं होता। जितना मैं पहले कर पाती थी ना, अब मैं कुछ भी नहीं कर पाती। वैसे हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा डस्टिंग कर लूँगी, उसके लिए भी झुकना नहीं है, ऐसा नहीं करना, तो मैं बैठ बैठ के जितना होता है वैसे करती हूँ। और मोस्टली सफाई वगैरह चाची कर देंगे। अगर चाची नहीं आए तो मेरे हस्बैंड मम्मी सब कर देते हैं, मिल बांट के हम कर लेते हैं। और जब वो चले जाएंगे ना उसके बाद 11-12 बजे के बाद सारा काम मेरा होता है। मम्मी से सुबह का नाश्ता अगर हो गया, रोटी बना दी उन्होंने तो ठीक है, और वैसे भी वो बना देते चूल्हे पे, उनको ज़्यादा अच्छा लगता है चूल्हे पे। मुझे ये बोला जाता है कि उनसे चूल्हे पे क्यों काम ले रहे हो। तो वो मुझे, अगर मैं कल मैंने पराठे अंदर बनाने के लिए, उन्होंने मटेरियल रेडी किया था, तो मैं अंदर बनाने लगी तो मम्मा मुझे डांट रही कि तू अंदर क्यों करने लगी है, मैं बाहर बनाने लगी, मैं चूल्हा सारा रेडी किया। तो फिर मम्मी सारा, मैंने कहा हाँ ठीक है मम्मा आप गुस्सा मत करो, हम बाहर ही सारा सामान ले जाते। उनको ये था कि शायद ये चूल्हे पे बनवाना नहीं चाहती, तो वो सब चीज़ मेरे पे बैकफायर हो जाती, तो इसलिए फिर सारा सामान बाहर गया और मम्मी ने बाहर चूल्हे पे खाना बनाया। तो ऐसा मैं उनको फोर्स नहीं करती कि आप खाना बनाओ, बट उनको चूल्हे पे खाना ठीक लगता है। और मेरे लिए आटा गूंदे, बस मेरे को वही होता है। मैं मम्मी को रोज़ यही बोलती हूँ, मैं मम्मी तुम मैंने आटा गूंदा करो, बाकी सब चीज़ें मैं खुद कर लेनी है। एंड सब्जी वगैरह मैं खुद करती रहती हूँ। अब मुझे ये सारे कमेंट्स किए कि इसने तो बताया भी नहीं कि इसके घर में हेल्पर लगी है, इसकी पोल खुल गई है। तो मैंने, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो उसमें मेंशन है कि हमारे घर में हेल्पर आती हैं, बट वो छुट्टियां करती हैं, रेगुलर नहीं है। 5 दिन छुट्टी कर ली, 10 दिन कर ली, उनकी जब भी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं होगी वो छुट्टियां कर लेते हैं और हम उनको छुट्टियां दे देते हैं। तो फिर हम खुद से मैनेज करते हैं। इसलिए मैं अब ये नहीं बोलती कि परमानेंट जो है हेल्पर लगे हुए हैं, बट
मैक्सिमम टाइम आ भी जाते हैं जब उनको कॉल करके इमरजेंसी में बुलाओ, नहीं प्लीज़ इतना बर्तन ही कर जाओ या ऐसा कर जाओ। और बाकी टाइम आपने खुद देखा होगा कि बाकी टाइम जितने भी बर्तन होते हैं मैं साथ के साथ करती हूँ कि किसी और को करने ना पड़े। किचन को साफ इसलिए रखती हूँ कि कोई भी थर्ड पर्सन अगर चाय बना रहा है या कुछ भी बना रहा है तो किचन गंदी ना लगे, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर कोई भी हमारे घर में आएगा ना, तो अगर सबसे पहले किचन, क्योंकि हमारे इधर से एंट्रेंस ज़्यादा होती है, तो वो किचन ही देखेंगे और वो क्या बोलेंगे कि हाय नूह ने तो कितनी गंदी रखी थी। वो ये नहीं बोलेंगे कि शायद उसकी कंडीशन ख़राब होगी या उसकी हेल्थ ख़राब होगी, उसके घर में हेल्पर लगी है, नहीं, वो ये देखेंगे कि किद्दां दी हालत च नूह ने रखा है। तो इसलिए उसको साफ रखना पड़ता है। लेकिन आप लोग ये सोचते हो कि ये तो सबको निकाल देती होगी, घर साफ रखती, तो घर तो अब तो मेरे साफ रहता ही नहीं है। मेरा बेड तक नहीं साफ रहता, वो भी जिस दिन मुझे साफ करना हो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ स्पेशली कि प्लीज़ रजाई उठा दो, कंबल उठा दो। कभी कभी मैं नीचे फेंकती हूँ उसको, सब बेड सेट करके फिर इनको बुलाती हूँ कि प्लीज़ रजाई ऊपर रख दो। तो वैसा है। और आज भी ये थोड़ा मम्मा सब गए हुए हैं बाहर, तो मुझे अब बहुत अजीब लगता है, बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि मैं जब घर पे अकेली होती हूँ, तभी आप लोग बोलते हैं ना ज़्यादा ट्रैवल मत करो, बट मेरे से घर पे अकेला नहीं रहा जाता। इसलिए अब मैंने कुछ टाइम के बाद सोचा है, जब क्योंकि अभी तो कुछ दिन तक प्रिया दी आने वाले हैं, लेकिन उसके बाद मैंने यही सोचा है कि मैं घर चली जाऊँगी मम्मा के पास, एटलीस्ट मम्मा मेरे पास होंगे इस टाइम पे, क्योंकि ये भी बाहर अंदर होते हैं और मम्मी भी कभी कभी ऊपर होते हैं, तो मेरे से ज़्यादा अकेला नहीं रहा जाता और मैं बहुत ही अजीब फील करती हूँ, अजीब अजीब ख्याल आते हैं। तो फिर अपने मम्मा के पास होंगे तो अलग चीज़ है, भाई भी मेरे पास रहते हैं। मेरे को अभी ना शुरू हो गया, मेरे जो पैर होते हैं ना उसमें खल्लियाँ जो पड़ती हैं ना, वो वैसी चीज़ स्टार्ट हो गई मेरे नर्व्स के ऊपर, नर्व्स ऐसे बोलते हैं नाड़ा चढ़ गया, वैसे होता है, बहुत दर्द होती है फिर। और मेरे को होता है कोई मसाज कर दे, इनसे भी मैं नहीं करवा पाती, मुझे शर्म आती है। तो फिर माँ तो माँ ही होती ना, तो फिर ऐसे होता है कि मैं मम्मा के पास चली जाऊँगी। और मैंने सोचा भी कि जितना भी मेरा टाइम होगा ना आगे वाला, वो मैं ज़्यादातर अपने इस बार जो अगली हमारी डॉक्टर के पास तारीख है, उसके बाद मैं उनसे कंसल्ट करके पूछ लूँगी कि मैं अपना बाकी जो ट्रीटमेंट है वो बटाला से कर सकती हूँ। और बहुत ही जल्दी मैं आपके साथ सब चीज़ क्लियर करने वाली हूँ कि एक्चुअली ये कौन सी कंडीशन है, कौन सी हालत है जो इतनी देर से चल रही है। और बात मेन यही थी कि बहुत सारे यही कमेंट्स थे कि आंचल ने बताया ही नहीं है कि इसके घर में हेल्पर लगी। तो मैंने बताया है आपसे शायद 2 हफ्ते पहले, यहाँ पिछले मंथ मैंने बताया है कि हमारे घर में हेल्पर लगी हैं, लेकिन वो छुट्टियां करते हैं या रोज़ नहीं आ पाते, क्योंकि हम हर चीज़ नहीं, उनके किसी और की लाइफ के लिए हम सब चीज़ नहीं बता सकते। उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है और वो खुद हमारे पास आए, पहले किसी और के घर में लगे हुए थे, खुद आए, क्योंकि उनको यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि नहीं आज तो ये पोछे रहने दो, आज तो ये ना करो। हम करते हैं, हम अगर हमसे होगा हम उनको खाना बना के देते हैं, जो भी उनके लिए हमारी तरफ से एफर्ट्स हो सकते हैं। मम्मी उनको, मैं सब चीज़ नहीं बताना चाहती, मम्मी भी उनको कुछ ना कुछ देते रहते हैं। और जैसे उस दिन मतलब चाची हमारी फैमिली की एक हिस्सा है और हम उनकी हेल्प भी करते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ना, इसमें उनको खुद खुद करना था ये काम। और अगर हमारे घर में नहीं करते, कहीं और करते और कर भी रहे थे, तो फिर वो हमारे पास आए थे। और ये पहले से लगे हुए थे, मैंने ऐसे नहीं लगवाया, और मेरी जैसी कंडीशन है उसकी वजह से मम्मी ने हेल्पर लगवाई हुई है। और अब मैंने फाइनल कर दिया, मम्मी ने हेल्पर लगवाई हुई, क्योंकि मम्मी भी एक बार मेरे को बोल रहे थे तूने बताया ही नहीं है कि मैंने तेरे लिए हेल्पर लगवा के रखी है। लोग मुझे बोलते हैं कि आंचल से ही काम करवाती रहती है। अब जैसे मम्मी को लोग बोल रहे हैं ना, क्योंकि मम्मी कहीं ना कहीं रिएक्शन चैनल्स देख लेते हैं या फिर मम्मी कमेंट्स पढ़ लेते हैं, उसमें लिखते हैं कि आंचल बहुत काम कर रही है, आंचल ही काम कर रही है। तो आंचल इतना काम तो नहीं कर रही, लेकिन जितना जिससे बाकियों को ना करना पड़े वैसा मैं करती हूँ। फटाफट से अपना सब्जी बनाने का काम कर लेती हूँ। अगर रोटी मेरे से नहीं हो रही, मेरी रात को कई बार कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है, तो फिर मम्मी रात को भी खाना बना देते हैं। सुबह तो मैक्सिमम टाइम मम्मा रोटी बना के देती है। आज मम्मी ने ज्वार की रोटी बनाई हुई थी, ऊपर से मेरे को मम्मी ने पकड़ा दी थी। तो मैं किसी जो मेरी हेल्प करे, मैं उनके बारे में ये नहीं बोल रही कि मेरी किसी ने हेल्प नहीं की, लेकिन अब बस यही है कि सब मेरे को इस चीज़ पे बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा। मेरे को तो बहुत ही सब ने बोला। नेगेटिव कमेंट्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारी गलतियां लग चुकी हैं, और हर बार सबको ये लगता है कि गलती मेरी है, मेरी है, मेरी है, और हो भी सकती है मेरी ही हो। तो बस मैंने अब क्लियर कर दिया इस चीज़ को, यहीं पे क्लियर किया हुआ ख़त्म हो तो अच्छी बात है कि फाइनली मैं आपको ये बता देती हूँ कि घर में हेल्पर लगे हुए हैं। बट ये आप खुद देख सकते हो अभी भी कि अभी भी वो नहीं आए। तो जहाँ पे काम मुझे करना पड़ता है मैं वहाँ पे करती हूँ। मैं अपनी सब्जियाँ वगैरह का काम खुद ही करती हूँ। और सिर्फ बर्तन एक बार नहीं होते कि सिर्फ बर्तन उन्होंने कर दिए। और सुबह तक तो जो सिंक होता है ना इतना खाली होता है, क्योंकि नाश्ते के बाद असली बर्तन होते हैं। तो फिर वो बर्तन किए, दोपहर का खाना खाया है, चाय बनी है, उसके बर्तन हुए, फिर उसके बाद शाम या रात के बर्तन मैक्सिमम टाइम हम करके सोते हैं। तो ज़्यादातर बर्तन
वगैरह या मैं ही करती हूँ। और मैं इस चीज़ में बताऊँगी, मैंने कभी अपने घर पे कभी काम किया भी नहीं है। अगर मम्मी बीमार होती थी तो मैं सिर्फ तब करती थी। लेकिन यहाँ पे आके बहुत सारी, ससुराल में आके जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती हैं। आप दूसरे के ऊपर चीज़ें नहीं डाल सकते। अब मुझे बोला जाता है कि तुम मम्मी को बोल दिया कर, मम्मी खाना बना देंगे, बट मुझे सच्ची में बहुत शर्म आती है। मम्मी को कैसे बोलूँ, मम्मी मेरे लिए सब्जी बना दो। कभी कभी मुझे, अब मैं बताती हूँ आपको, मेरा कभी कभी मन करता है मैं पोहा बना लूँ, सेवइयाँ बना लूँ, खिचड़ी बना लूँ, बट उसके साथ साथ मुझे सब्जी भी बना के रखनी पड़ती है, क्योंकि रोटी तो मम्मी बना लेंगे, मम्मी के लिए भी सब्जी होनी ज़रूरी है, इनके लिए भी, फिर मैं अपने लिए कुछ भी बनाऊँ अलग से, चिल्ला बना लूँ चाहे, इनके लिए कुछ ना कुछ मुझे बना के रखना पड़ता है। तो कभी कभी मेरे लिए डबल डबल काम हो जाता है। और आप बोलते हो मैक्सिमम टाइम के ये तो अपने हस्बैंड की हेल्प लेती है, तो कई बार जैसे कुछ भी मैं बना रही है, फटाफट से एंट्री मार लेंगे कि चल मैं तेरे साथ हेल्प करवाता हूँ। तो ये तो अच्छी चीज़ है ना कि वो मेरे साथ मदद करवा रही है। मेरे को तो बिल्कुल ही बेड रेस्ट बोला है, और मुझे बेड रेस्ट में बोल दिया गया कि तुम सफ़र क्यों कर रही हो। तो सफ़र भी ऐसा ही है कि ये मुझे आज शुक्र करो, अभी भी मेरे को बोल रहे थे कि तू चल पड़, साथ में चल पड़। तो मेरे को ये था कि बहुत इश्यूज थे, अगर जाती ना तो एट द टाइम बस में आना पड़ता, ऐसे ट्रैवल, अलग अलग चीज़ों में ट्रैवल करना पड़ता, तो इसलिए नहीं मैं गई, क्योंकि थोड़ा सा तो ध्यान देना भी पड़ता है। जब गाड़ी में, मैंने डॉक्टर से भी ये चीज़ पूछी थी, उन्होंने खुद बोला है कि अगर आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो तो आप कर सकते हो, स्कूटी पे भी आसपास जा सकते हो बस। तो उसी हिसाब से उस तरह के प्रिकॉशंस लेके हम मतलब चल रहे हैं। और बस अभी मैं यहीं पे अपनी बात को ख़त्म करती हूँ, क्योंकि इस चीज़ को बस यही था कि बहुत सारी गलत फहमियाँ थी जो चीज़ मुझे क्लियर करने वाली। अभी तो और भी बहुत सारी बातें हैं जो क्लियर करने वाली है। मैं तो बहुत ज़्यादा चालाक बन गई इसी वजह से कि मैंने बताया नहीं कि मेरे पास हेल्पर लगी। बट आप अगर मेरी वीडियो देखोगे उसमें पता होगा आपको, तभी मैंने यही बात बोली थी कि उनकी हेल्थ ख़राब है तो अभी वो नहीं आ रहे, और तब वो नहीं भी आ रहे थे। तब आपने देखा भी होगा ये झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, तो ऐसे लग रहे थे। अभी भी बाहर मैस होगा तो मुझे थोड़ा सा हल्का सा झाड़ू लगाना पड़ेगा। तो बस यही है। और बाकी आज तो मेरा मन नहीं लगने वाला, क्योंकि आज ये घर पे नहीं, आज कोई भी घर पे नहीं है, तो मेरा मन नहीं लगेगा। और ऐसे में मेरे से अकेला रहा भी नहीं जाता, तो अभी मैं मम्मा को फ़ोन लगाऊंगी या फिर थोड़ी देर सो जाऊंगी। अभी आप अगर मैं आपको बताऊं तो अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ, कुछ भी नहीं खाया ना, कुछ भी नहीं। नहीं, मैंने मॉर्निंग में बनाना खाया था बस, और कुछ भी नहीं खाया। और अभी आई थिंक 11:30 के अराउंड का टाइम होगा, तो अब मैं अपने लिए पोहा बनाने लगी हूँ। मन ही नहीं कर रहा, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। तो बस आई होप सो के जो कुछ गलतियाँ आपको लगी हुई थी वो चीज़ क्लियर हो गई है। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं यही पेंट करती हूँ। इस वीडियो में मैं सिर्फ बेसिकली ये बताने आई थी कि हमारे जो चाची हैं वो हमारे घर पे आते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं, और मेरा घर भी उनकी वजह से साफ़ रहता है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जो खुद करने पड़ते हैं। मैं रोज़ रोज़ उनसे सारा काम नहीं करवाती, बहुत सारी चीज़ें खुद भी मैनेज करनी पड़ती हैं। और मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि कल को मैं यही चाहती हूँ कि चाची के पास खूब सारा पैसा हो, और उनको ऐसे किसी भी घर में जाके काम ना करना पड़े। और अभी उनकी मजबूरी है, मेरी भी वैसी कंडीशन है कि मुझे भी उनसे हेल्प लेनी पड़ रही है। और जब स्टार्टिंग थी पिछले साल, शायद पिछले साल, हमने उनको नहीं लगवाया होता, 6 मंथ्स हमने खुद काम किया, मैंने, इन्होंने, मम्मा ने, हम सब ने मिलके खुद से मैनेज किया हुआ है सब। लेकिन अब अभी कुछ चीज़ें, अब मेरे को झाड़ू पोछा वगैरह मैं नहीं खुद से कर पाती, तो फिर उन चीज़ों में उनकी हेल्प लेनी पड़ती। बट भगवान जी प्लीज़ उनको, उनका ऐसा फाइनेंशियल स्टेटस उनका ऐसा कर दो कि उनको किसी के भी घर पे जाके काम ना करना पड़े। और मैं तो बहुत खुश होंगी अगर ऐसा होगा। और ये भी चीज़ है कि चाची के अलावा हमारे घर में और कोई आ भी नहीं सकता, मतलब मम्मी उन पे ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो वही हमारे घर में शुरू से लगे हुए हैं, तो आगे भी कॉन्टिन्यूसली मम्मी उन्हीं को मानते हैं कि वही आके अगर काम करें। तो बस अभी यही बात है जो मुझे आपके साथ करनी थी। बाकी इस वीडियो को अभी यही पेंड करते हैं। सो अभी फाइनली लाइट आई है, तो हमने मोटर को ऑन किया है, और मैं नल का चला के देख रही थी क्योंकि कभी कभी उसमें हवा भरी होती है, तो उसको स्टार्ट करके देख लिया, पानी आ गया है नलकों में। तो अभी मैं आराम से अपने बर्तन करूँगी। और मैं आपको एक चीज़ और बोल देती हूँ, आप खुद सोचना, जब पहले आपने कभी मेरा घर देखा होगा तो ये पूरा साफ़ रहता था, हम वरांडे को मिल के करते रहते थे, रोज़ इस पर झाड़ू लगता था, रोज़ नहीं तो कभी कभी इसको पूरा सेट करते थे। ये कभी ऐसा नहीं मिला होगा आपको, ये पूरा सजाया हुआ था।
तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं खुद से कर लेती थी, अब तो मुझे होता है कि खुद में कंट्रोल, कि मैं कैसे करूँ कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। तो बहुत सारी चीज़ें अब चेंज हो गई हैं, तो कभी कभी मुझे अजीब सा लगता है कि क्यों नहीं मैं कर पाती। और बस बाकी तो आपको पता ही है कि अगर मैं इस बात को क्लियर कर रही हूँ तो मेरे ऊपर कुछ ना कुछ और बातें उठाई जाएंगी। तो अब मैं हर चीज़ को, अगर जितनी चीज़ मुझे लगेगी कि नहीं ये चीज़ नहीं ठीक, ये गलत है, उसके ऊपर मैं बात ज़रूर करूँगी। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। बाय बाय।